Hello friends, welcome to Science Study. Today we are going to start series of thermodynamics and this is first video of that series. In this video we are going to study about basic definition of thermodynamics and thermodynamic system, surrounding, boundary and types of system. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है सिस्टम, फिर बात करेंगे सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्री के बारे में, जिसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है और इस सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक दो वर्ड को कंटेन करता है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट एंड डायनामिक मतलब मोशन, मैकेनिकल एनर्जी। देन thermodynamic describe the interrelationship between heat energy and mechanical energy। जैसे जो स्टीम इंजन होते थे उसमें जो स्टीम होती थी वो हीट का काम करती थी और इंजन को चलाने के लिए हम कुछ घुमाते थे, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। तो उन दोनों का जो रिलेशन हुआ वो थर्मोडायनामिक्स हो गया। अगर हम सिस्टम की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमें इसके अंदर ये पढ़ना है कि अगर हमने चाय को कप में रखा और आधे घंटे के लिए उसे छोड़ दिया तो चाय ठंडी हो गई, उसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ चली गई, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई। तो अगर मैं चाय को सिस्टम कहूँ और चाय यानी सिस्टम के बाहर जो भी बचा तो वो सराउंडिंग हो गया। मतलब क्या निकला कि यूनिवर्स है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि चाय हमारा सिस्टम हो गया और सिस्टम के बाहर इस यूनिवर्स में जो भी बचा वो सराउंडिंग हो गया। लेकिन चाय, सिस्टम और सराउंडिंग यानी यूनिवर्स के बीच में जो लेयर काम कर रही है वो एक बाउंड्री का काम करेगी, यानी कि कप। तो हमने सिस्टम के बारे में और सराउंडिंग के बारे में बात कर ली। अब हम सिस्टम के टाइप के बारे में बात करें तो वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन हो सकता है और आइसोलेटेड हो सकता है। ओपन सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर, मास दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, वो ओपन सिस्टम हुआ। जैसे कि हम कप में रखी हुई चाय की बात करें तो उसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी यानी कि जैसे कि चाय का टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस था लेकिन आधे घंटे बाद वो ठंडी हो गई, तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। और मैटर यानी मास, क्योंकि वेपर्स कमिंग आउट ऑफ टी, जो भाप निकल रही है चाय से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका मास भी चेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। तो वो ओपन सिस्टम हो गया। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो चाय में अगर हमने एक ढक्कन रख दिया, अब जो चाय का टेम्परेचर था वो तो चेंज हुआ लेकिन जो मास था, मैटर, वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि वेपर्स बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो a system which can exchange energy but not matter with surrounding and system are known as closed system। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिस्टम जो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज करता है सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे कि हमने इसी चाय को एक थर्मस फ्लास्क के अंदर ले लिया, इसमें अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो अगर कोई आइडल थर्मस फ्लास्क है
जो चाय को कभी ठंडा ना होने दे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई थर्मस फ्लास्क नहीं होता है जो चाय को कभी ठंडा ना होने दे। कोई 2 घंटे बाद, कोई 4 घंटे बाद, कोई 24 घंटे बाद, बट चाय ठंडी हो ही जाती है। लेकिन अगर हमारे पास आइडल आइसोलेटेड सिस्टम होता तो ना ही एनर्जी और ना ही मैटर सराउंडिंग और सिस्टम के साथ एक्सचेंज हो सकते। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। हम अगले वीडियो में जीरोथ लॉ एंड थर्मल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।